हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। Winning and losing in life makes us think. Who think that I will not be winning, they are losing, and who thinks that I will be winning, they are the winner. Move करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। Desk guidelines on digital education have been issued by the Union Ministry of Human Resource Development. ऑप्शन है शिक्षा, प्रतियोगिता, दीक्षा, प्रज्ञाता। इसका राइट आंसर है प्रज्ञाता। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए गए रेलवे कोच का नाम बताइए। नेम द रेलवे कोच डेवलप्ड by Indian Railways in an effort to prevent the spread of COVID-19 virus infection. ऑप्शन है कोरोना कोच, आरोग्य कोच, पोस्ट कोविड कोच, कोविड कवच कोच। इसका राइट आंसर है पोस्ट कोविड कोच। कोविड-19 वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में भारत रेलवे द्वारा विकसित किए गए एक रेलवे कोच का नाम पोस्ट कोविड कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र की उस इकाई का नाम बताइए जिसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों में शामिल होने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Name the public sector entity that has signed a memorandum of understanding with the airport authorities of India to join the emerging global markets in the airport business in the Asia Pacific region. ऑप्शन है BEML लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई अड्डों के कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? The Prime Minister of this country, Alice Fark, has recently submitted his resignation to the President. Option है ट्यूनेशिया, सूडान, लीबिया, मिस्र। इसका राइट आंसर है ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री ने एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स एडा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Which former Australian fast bowler has recently been appointed Sports Ada as its new brand ambassador? ऑप्शन है पैट कमिंग्स, ब्रैडली, जॉस हेजलवुड, जॉन हेस्टिंग्स।
इसका राइट आंसर है ब्रेटली। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेटली को स्पोर्ट्स एडा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुदूती जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। Recently, an agreement has been signed between Pakistan and which country for the 700 megawatt Azad Patan hydroelectric project in Sudoti district of Pakistan occupied Kashmir? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भारत, चीन। इसका राइट आंसर है चीन। हाल ही में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुदूटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 5वां संस्करण आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ देश के विषय पर आयोजित किया गया था। The fifth edition of the conference Aerospace and Defense Manufacturing Technology was organized with the theme Self-Reliant India Mission on the subject of Dash। ऑप्शन है भारत को सशक्त बनाने, फ्लाइंग इंडिया, स्किलिंग इंडिया, रक्षा भारत। इसका राइट आंसर है भारत को सशक्त बनाने, एम्पावरिंग इंडिया। एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 5वां संस्करण आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाने के विषय पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देश के द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। Competition Commission of India has approved to take over of Healthcare Global Enterprises Limited (SCG) company by Dash। ऑप्शन है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नारायण हृदयालय लिमिटेड, एकोसो कंपनी पीटीई लिमिटेड। इसका राइट आंसर है एकेसो कंपनी पीटीई लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2100 कंपनी पीटी लिमिटेड द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल का नाम बताइए। नेम इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेयर्ड रेल ब्रिज इन इंडिया कनेक्टिंग कटरा एंड रियासी इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन है नेहरू सेतु, पवन ब्रिज, सरवती ब्रिज, अंजी खात पुल। इसका राइट आंसर है अंजी खात पुल। भारत का पहला केबल स्टैंड भारतीय रेलवे पुल अंजी खात पुल जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ऑप्शन है 20 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 26 जुलाई, 24 जुलाई, 24 जुलाई। इसका राइट आंसर है 24 जुलाई, 24 जुलाई। थर्मल इंजीनियरिंग उद्योग को आगे बढ़ाने के महत्व को दिलाने के लिए
24 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नवीन उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी थर्मल प्रबंधन और इसके पैकेजिंग समाधान का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हवाई अड्डे का नाम बताइए जिसने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित हवाई अड्डा पार्किंग शुरू की है। Name the airport that has launched India's first fully contactless airport car parking in the wake of COVID-19 epidemic. ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।